Assalamu alaikum students, welcome to the channel Learning Hub. This channel is going to give you information about different topics relevant to English literature and linguistics. सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे कंजक्शंस के टाइप्स ऑफ कंजक्शंस क्या होती हैं। तो टाइप्स ऑफ कंजक्शंस को हम देखते हैं कि कंजक्शंस की टाइप्स एक्चुअल में क्या होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आती है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन से होते हैं? वो होते हैं फैन बॉयज के एक्रोनिम से हमने याद रखनी है। एफ से हमारे पास आएगा फॉर, ठीक है। ए से एंड, एन से नोर, बी से बट, ओ से और, वाई से यट, सो, एस से सो। तो अब हमारे पास ये जो है वो इक्वल ग्रामेटिकल यूनिट्स को जोड़ते हैं, यानी ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ेंगे। सबसे पहली जो टाइप आ रही है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, ये क्या करेंगे? ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ेंगे। अब इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या हैं? वो दो ग्रामेटिकल यूनिट्स हैं जो कि इक्वल कैपेबिलिटी के हैं, यानी वो अलग अलग स्टैंड कर सकते हैं। तो हमारे पास एफ जो फोर है वो रीजन के लिए इस्तेमाल होता है। रीज़न यानी जब हमने कोई वजूहात बतानी हो, और एंड हमारे लिए किसी चीज़ में एडिशन के लिए, एंड नेगेटिव एडिशन होता है, ठीक है। यानी ना तो ये ना तो वो। नोर के लिए इस्तेमाल होता है, ना ये है ना वो है। बट जो है वो हमारे पास एक तजाद के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन और जो है वो हमारे पास चॉइस होती है या ये या वो। यट का मतलब होता है कि एक चीज़ जो अनएक्सपेक्टेड कंट्रास्ट है, यानी जिसकी आपने तवक्को नहीं की, वो तजाद आ गया। सो जो है वो हमारा नतीजतन के लिए इस्तेमाल होती है एज अ रिजल्ट। एग्जाम्पल्स हैं फोर की नज़र आती है हमें आई स्टेड होम फॉर आई वाज सिक, मैं घर रहा क्योंकि मैं बीमार था। अब आई स्टेड होम और आई वाज सिक दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, और बीच में जो कनेक्टर है वो हमारे पास फोर है, जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। उसके बाद है शी सिंग्स एंड डांसेस, कि वो गाती भी है और नाचती भी है। अब जो एंड है वो एडिशन कर रहा है उसकी क्वालिटी में कि वो क्या क्या करती है। तो यहाँ पर ये दो हमारे पास जो सिंग्स और डांसेस, ये दोनों क्वालिटीज में एडिशन कर रहा है। उसके बाद बट ही इज स्लो बट स्मार्ट, वो सुस्त है लेकिन स्मार्ट है। तो अब यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि कंट्रास्ट नज़र आ रहा है कि वो अगरचे सुस्त है लेकिन वो स्मार्ट है। अब और में हमें नज़र आएगा चॉइस कि टी चाहिए या कॉफ़ी। नोर में हमारे पास नेगेटिव एडिशन नज़र आएगा, ही डिडंट स्पीक नॉर स्माइल, ना तो वो बोला और ना ही मुस्कुराया। सो में हमारे पास नतीजा आएगा इट वॉज लेट सो वी लेफ्ट, लेट हो चुकी थी इसलिए हम चले गए। अब रूल्स हमें अगर इसके देखें कि रूल्स क्या हैं, तो हमने कभी भी एक फॉर्मल सेंटेंस को स्टार्ट नहीं करना एंड से, बट से, और से, इनसे हमने शुरू नहीं करना। लेकिन जो मॉडर्न राइटिंग है कभी कभी उसमें ये चीज़ नज़र आती है कि वो यूज़ हुई है, लेकिन जो हमारी ट्रेडिशनल सॉर्ट ऑफ राइटिंग थी, जो हमारी रवायती किस्म की थी, उसके अंदर कभी भी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का स्टार्ट, इंडिपेंडेंट ये जितने भी हमारे कनेक्टर्स हैं जिनको हम कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर्स कह रहे हैं, इनके साथ स्टार्ट सेंटेंस का नहीं लिया जाता। हमने कॉमा यूज़ करना है हर इन कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर्स से पहले, यानी फैन बॉयज से पहले जब हम इनको यूज़ करेंगे दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ही वाज टायर्ड कॉमा सो ही स्लेप्ट। फिर सेकंड टाइप आती है हमारे पास सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अब सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन से होते हैं कि ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ देते हैं, तो उनको हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहते हैं। अब कुछ जो कॉमन सबऑर्डिनेटर्स हैं, यानी ये वो वाले कनेक्टर्स हैं जो कि हमारी डिपेंडेंट क्लॉज को या इंडिपेंडेंट क्लॉज को एक डिपेंडेंट से जोड़ देती है। बिकॉज, ऑल्दो, सिंस, इफ, अनलेस, व्हेन, व्हाइल, वेयर, बिफोर, आफ्टर, अनटिल, एज, वेयर एज, इवन दो, सो दैट। तो इस तरह के सारे सबऑर्डिनेटर्स हैं। अगर हम रिलेशनशिप देखें तो हमें नज़र आता है कि जो टाइप और एग्जाम्पल, जैसे कॉज हमें दिखाएगा तो उसमें बिकॉज, सिंस, एज
जैसे ही पास बिकॉज ही वर्कड हार्ड, तो यहाँ पर ये कॉज बता रहा है कि क्यों उसने पास किया, क्योंकि उसने मेहनत सख्त की थी। कंडीशन में इफ़, अनलेस वगैरह आ जाते हैं, प्रोवाइडेड वगैरह आ जाते हैं। आई विल गो इफ़ यू कम, मैं जाऊँगा अगर तुम आए। कंट्रास्ट में देखें तो ऑल दो, वेयर एज। अब जैसे ऑल दो ही इज़ रिच, अगरचा वो अमीर है, ही इज़ हम्बल, लेकिन वो आजिज़ है। टाइम का देखें तो व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, ये सारे इसमें काउंट होते हैं। कॉल मी व्हेन यू रीच होम, मुझसे बात करना, यानी मुझे कॉल करना जब तुम घर पहुंच जाओ। पर्पस में हमारे पास मकसद आता है, सो दैट, इन ऑर्डर दैट। फॉर एग्जाम्पल, स्टडी सो दैट यू मे पास, मुतालिया करें ताकि आप पास हो जाएं। कंपैरिजन मवाजना, मुकाबले के लिए होता है, जैसे देन, एज या एज। शी इज टॉलर देन हिम, वो उससे ज़्यादा लंबी है। तो हमारे पास यहाँ पर रूल क्या है कि अगर डिपेंडेंट क्लॉज पहले आती है तो हमने कॉमा लगाना है, ठीक है। जैसे ऑल दो इट वाज हॉट, अब जो हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज पहले आई और उससे पहले कनेक्टर आया ऑल दो, तो हमने इसके बाद कॉमा लगाना है और फिर अगली इंडिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट करनी है, ही वोर आ जैकेट। को रिलेटिव कंजक्शंस हमेशा पेयर्स में आते हैं, यानी जोड़े में आते हैं, यानी ईदर के साथ और, नीदर के साथ नॉर, बोथ के साथ एंड, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, वेदर के साथ और। एग्जाम्पल है, ईदर यू कॉल मी, या तो तुम मुझे कॉल करना, और आई एम लिविंग, या मैं जा रहा हूँ। नॉट ओनली ही स्टडीड, सिर्फ उसने पढ़ाई नहीं की, बट ऑल्सो ही टॉट अदर्स, लेकिन उसने दूसरों को पढ़ाया भी। तो ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास हमेशा पेयर्स में आते हैं, इधर भी आ गया और भी आ गया, नॉट ओनली भी आ गया बट ऑल्सो भी आ गया। एग्रीमेंट रूल अगर हम देखें तो वर्ब एग्री करता है सेकंड सब्जेक्ट से, ठीक है, यानी जो उसके करीब तरीन होगा वर्ब उससे ही एग्री करेगा, यानी इधर अली और हिज फ्रेंड्स। अब अली के अकॉर्डिंग हमने वर्ब लगाना है या हिज फ्रेंड्स के, तो जो उसके करीब तरीन है वो हिज फ्रेंड्स हैं, तो फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग आर आएगा। नीदर द बॉयज नॉर द टीचर, करीब तरीन टीचर है, सिंगुलर है, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगा इज। तो ये थी हमारी टाइप्स।